औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो मलक एंड कल उन्होंने जलसा किया है, उस जलसे की कुछ झलकियाँ, कुछ उसके नकात अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, खुदा का वास्ता है वापस आ जाओ, खुदा का वास्ता है वापस आ जाओ। एक बाप जो पार्टी लीडर होता है वो एक बाप होता है। अब वो बाप अपने बच्चों की मिन्नतें समाजतें कर रहा है कि खुदा का वास्ता है वापस आ जाओ, और दूसरी तरफ नाज़ेबा अल्फाज जो कि किसी वज़ीर-ए-आज़म को ये ज़ेब नहीं देते कि जी तुम लोग शादियों पे नहीं जा सकते हैं, तुम्हें बच्चे जो हैं तुम लोगों के वो स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, स्कूलों में उनको हरासमेंट की जाएगी, तुम्हारे बच्चों और बच्चियों की शादियां तक नहीं हो सकेगी। यार ये कौन से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, कौन से वज़ीर-ए-आज़म साहब? अब ये किस हद तक चले गए हैं कि इस हद तक आप नीचे आ सकते हैं कि उनके बच्चों और बच्चियों की शादियां तक नहीं हो सकेंगी। जनाब, लगता है कि आप ये एक बेबसी के आलम में, मतलब साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह एक बेबस और लाचार और मजबूर बाप अपने बच्चों की मिन्नतें कर रहा होता है कि बेटा, जो बच्चे रूठ के घरों से चले जाते हैं, और उन बच्चों को मनाने के लिए बाप वाकया ही इस हद तक लाचार और बेबस हो जाता है कि फिर उन बच्चों की हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा होता है कि बच्चे, बेटा लोग वापस आ जाए। लेकिन उनके बच्चों और बच्चियों की शादियां नहीं हो सकेंगी। माजरत के साथ ये एक वज़ीर-ए-आज़म को ये चीज़, एक बाप को, बकौल आपके कि पार्टी लीडर एक बाप होता है, सरबराह जो होता है पार्टी लीडर का एक बाप है, लेकिन एक बाप को उनके मतलब एक बाप है, ये मतलब रियास में जितने भी मनहरफ फ़िरकान हैं उनके बच्चे बच्चियां आपकी क्या लगी, पोते और पोतियां लगी आपकी। अब अपने पोते और पोतियों को ये बद्दुआएं दे रहे हैं कि आपके उनके बच्चों और बच्चियों की शादियां नहीं हो सकेंगी। माजरत सर, सॉरी, ये अल्फाज आपको ज़ेब नहीं देते इस तरह के कि कल तक तो, अब ये जो ज़मीर फ़रोश हैं, कोई तो एविडेंस, मतलब एक एविडेंस के साथ अगर आप इनको ज़मीर फ़रोश कहें तो मानी जा सकती है, लेकिन कोई एविडेंस भी नहीं है, कोई सबूत भी नहीं है। ज़मीर फ़रोशी का एक तरफ आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप मिन्नत समाजत कर रहे हैं, खुदा के वास्ते दे रहे हैं। ये है मुनाफ़िकत, इसे कहते हैं मुनाफ़िकत। अब दूसरी साइड पर वज़ीर आला पंजाब साहब, जो वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, उनके पास नून लीग के MPs आ रहे हैं। वो क्या है? वो बाकरदार है। वो कौन से, उनको आप क्या लक़ब देंगे? वो ज़मीर फ़रोश हैं या बेज़मीरे हैं या क्या कहेंगे आप उन्हें? नाज़रीन, देखिए कि एक तरफ तो जो नून लीग बुज़दार साहब के पास आ रहे हैं वो ज़मीर की आवाज़ पे आ रहे हैं, और जो PTI को छोड़ के जा रहे हैं वो ज़मीर फ़रोश हो गए हैं। माज़रत के साथ सर, ऐसा नहीं होता। और दूसरी तरफ आप फिर कल न्यूट्रल की तशरीह कर रहे थे। अब न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल आपके लिए अब जो मर्ज़ी उसको, कुरान पाक की हदीस के मुताबिक आप जो मर्ज़ी उनको कहते रहें, लेकिन आपके लिए ये तशरीह मुनासिब नहीं है। अब इन लफ्ज़ों से वापस आ जाएं। नाज़रीन, समझ से बाहर है, ये कोई पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही है, पहले भी तहरीक अदम एतमादें आ रही हैं। ये बेनज़ीर के दौर में बेनज़ीर के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद आई थी, लेकिन अगर आप PTI वाले प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके तमाम मिनिस्टर साहिबान, अगर वो पिछली क्लिप्स वीडियो निकाल के बेनज़ीर साहिबा की देख लें तो कहीं पे ये जो तमाम इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, कहीं पे वो बेनज़ीर साहिबा के ये आपको नज़र आएगी। इस तरह की बातें, इस तरह की खिताबात और इस तरह के अल्फाज कभी नज़र नहीं आएंगे। और इन लोगों के पता नहीं क्या होश हवास बाख्ता ये लोग हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से नीचे चलते जाएं तो वज़ीर दाखिला साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यार हंसी भी आती है और अजीब है कि उसकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नकलें उतार रहे हैं। मतलब वज़ीर दाखिला साहब, ज़रा वो जो आपने चंद सेकंड के लिए वो जो उसका जाविया, आपने एक मुंह का जाविया करके उसकी जो नकल उतारी है, ज़रा 1 मिनट के लिए उस अपने मुंह के जाविये को शीशे में या उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह लग रहे हैं। आप कहते हैं ना कि उसकी अपनी शक्ल देखी है, यह शक्लें तो अल्लाह सुब्हान तआला बनाते हैं। ये तो वो मिसाल हुई नाज़रीन कि जैसे पुराने ज़माने में या आजकल भी किसी गांव में या सास ननद की कोई
सास और सास बहू की कोई लड़ाई होती है, घरों में हो जाती हैं, तो ये जो सास होती है वो सम टाइम अपनी बहुओं को या औरतों की लड़ाई, ये औरतों की तरह, ये खवातीन, मैंने किसी मर्दों को इस तरह की लानते नहीं करते देखा। हाँ, सासों को ज़रूर देखा है जो सास अपने बहू को इस तरह करके लानते भेज रही होती है। और हमारे वज़ीर दाखिला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं लानत लानत। 3 दफ़ा उन्होंने ये लफ्ज़ दोहराया। और मैं ज़ाहिर है कि भी अब मैं मुनासिब नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी की हालत में मुझे ये इसका करना पड़ा कि हमारे वज़ीर दाखिला साहब ये क्या फरमा रहे हैं कि उनकी उसे लानतें भेज रहे हैं, उसकी शक्ल दिखा रहे हैं, उसकी नकलें उतार रहे हैं। ये इन लोगों को क्या हो गया है? इसका मतलब ये श्योर हो गया कि इनको यकीन हो गया। बहरहाल अब वज़ीर आज़म साहब अपना एतमाद खो बैठे हैं। और दूसरी तरफ गवर्नर सिंध इस्माइल साहब, वो जनाब बड़ा धमकियों पे धमकियाँ लगा रहे हैं कि देख लेंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे। तो यार आप लोग बकौल अमर लियाकत साहब के शहबाज गिल नाज़रीन, जैसा कि मतलब अब अमर लियाकत साहब फरमा रहे हैं कि ये मौला जट तमाम टीमें बनी हुई हैं वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक, गवर्नर इस्माइल, वज़ीर दाखिला। अब ये 100% श्योर होगा कि ये अब जा रहे हैं और जो ये ख़तरनाक होने की नाज़रीन धमकियाँ दे रहे हैं। अमर लियाकत साहब ने, डॉक्टर अमर लियाकत ने अपने एक जो वीडियो उनकी वायरल हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल जो उन्होंने बताया है कि शहीन साहब को ये आर्मी चीफ बना रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो वायरल किया, सारे सबने देखा है। लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने ख़बरदार कर दिया है सदर आरिफ अलवी को कि ख़बरदार, शटअप कॉल दिया, ख़बरदार कोई ऐसा ऑर्डिनेंस अगर जारी किया, क्योंकि ये अब इनके ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रही है, रिक्वेजिशन जमा हो चुकी है। कोई गलत ऑर्डिनेंस अगर आया तो इसकी ज़िम्मेदारी सदर पे और वज़ीर आज़म पे होगी, क्योंकि उनका नाज़रीन था कि इस वक्त फौरी तौर पे बाजवा साहब को जो है